हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस और मैं हूं आपका अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 जो कि रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए थे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे की क्वेश्चन वो मैं आज पूरे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूं। ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन करो और एक अच्छी रिजल्ट दो। ठीक है ना। चलो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर मैं 4 लेकर आया हूँ, इस क्वेश्चन को समझो जरा सा। ट्रायंगल LMN जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। मैंने बोला LMN जो सिमिलर है PQR का। आप यहाँ पर देख पा रहे हो LMN जो है वो PQR का सिमिलर दो ट्रायंगल्स है। ठीक है, ओके। उसके बाद बोला कि 9 मल्टीपल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब PQR का जो एरिया है, ठीक है, उसका 9 मल्टीपल इज इक्वल टू है 16 मल्टीपल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद भी और क्या दे रखा है कि इफ QR, मतलब ये जो QR है इसका PQR ट्रायंगल का QR की वैल्यू दे रखा है 20, देन आपको फाइंड करना है छोटे वाले ट्रायंगल MN का बेस, मतलब MN ये इसकी वैल्यू फाइंड कर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि जो गिवन है वो आप सबसे पहले लिख लो। क्या करना है, जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लो। तो मैं गिवन सबसे पहले लिख लेता हूं दोस्तों, जरा समझो कि गिवन ट्रायंगल LMN इज सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। ये हमने लिख लिया। ओके ओके, चलो दूसरा क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये हम लोग लिख लेते हैं कि 9 मल्टीपल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 मल्टीपल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है जो कि हमने लिख लिया। आप यहाँ पे चाहो तो है ना, गिवन ऑलरेडी लिख लिया। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन में गिवन। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, यहां पर जरा देखो सॉल्यूशन। तो यहां पर ये जो देख रहे हो, ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी 2024 में आ चुका है और टोटल 3 वेटेज के साथ, 3 मार्क्स के वेटेज के साथ ये 3 मार्क्स में आ चुका है। मतलब आपको एक बेहतरीन प्रिपरेशन इस क्वेश्चन का कर लेना चाहिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि 2026 में ये वंस अगेन रिपीट हो जाए। राइट, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, सिखाने के बाद एक अच्छे से रिविजन कर लो इसका, ताकि ये क्वेश्चन छोड़ो मत अब एग्जाम में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कैसा रहेगा इस क्वेश्चन में कि दो ट्रायंगल्स हैं और एक दूसरे का सिमिलर है। जैसे आप देख पा रहे हो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का सिमिलर है। ठीक है, ये सिमिलर है, ऐसे कॉन्सेप्ट में हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था क्या, कि द रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये याद रखना आपको और वो प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग एक रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो दिया हुआ है आप जरा समझो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये इधर मल्टीपल में है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू, ये 16 जो इधर है ऑलरेडी, इसको 16 इधर ही रखा हूं मैं, और ये 9 जो मल्टीपल में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी था। क्या किया हमने कि एरिया PQR एज इट इज रखा यहाँ पर, और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN जो है उसको नीचे में लिया। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू 16 है और ये मल्टीपल 9 में जो इधर डिवाइड में हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये रेशियो में हम लोगों ने ले आया। अच्छा, तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी सीखा था, मतलब इस प्रैक्टिस सेट में जो पहले प्रॉपर्टीज मैंने सिखाया था, वो आपको जरा ध्यान रखना है। क्या क्या मैंने बताया था, अभी भी मैंने बोला कि क्या मैंने बोला, बताओ। द रेशियो ऑफ एरिया इज स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। चलो देख लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इसका मैंने कोरस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर मैंने बोला। जैसे कि अगर हम बात करें किसका क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पर QR का दिया हुआ है और MN का फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये साइड लेंगे हम लोग को, ये क्यों लेने की जरूरत है ना, जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोग साइड लेंगे। अभी आप बोलोगे सर इसका ले लूं क्या, LM/PQ, क्या जरूरत है उसकी, और डिस्कस ही नहीं किया है। आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो उतना ही लेना है। क्या पूछा है, QR एंड MN की पूछा है, तो QR है ना, तो आप पहले क्या करोगे, पहले देखो यहाँ पर समझने वाली कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो लिखे हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू, सबसे पहले PQR का लिखे हो ना ट्रायंगल, तो यहाँ PQR का ही साइड्स लिखोगे। ऐसा नहीं है पहले आपने LMN का लिख दिया फिर नीचे PQR का लिखा, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो PQR का, तो PQR में आप देख पा रहे हो क्या है, QR है। राइट,
जो साइड्स है कॉरस्पॉन्डिंग साइड जिसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है और जिसका निकालना है वही लिखना है अपने को, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या, क्यू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय एम एन का स्क्वायर, एम एन का स्क्वायर, ठीक है ना, यही था। ओके, ये प्रॉपर्टीज था। तो यहां पर आप प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आप थ्योरम लिखोगे क्योंकि वही थ्योरम का हमने यहां पर यूज किया है दोस्तों। क्लियर है, तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। अब ये थ्योरम्स के बेस पर हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज। ओके, तो आप जरा समझो कि एरिया की जो कॉन्सेप्ट है, एरिया की जो रेशियो हम लोग को मिला हुआ इक्वल टू, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 16/9 आपको दे रखा है। ओके, तो 16/9 यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं। 16/9 हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 16/9 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर बाय एम एन का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ रही है। ओके, तो चलो अभी यहां पर क्या है, जो वैल्यू दिया है आई थिंक पुट कर देते हैं, क्यू आर की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 16/9 इज इक्वल टू, क्यू आर की वैल्यू कितना है दोस्तों, 20 का स्क्वायर, है ना, बाय एम एन का स्क्वायर। क्लियर है, ओके है। तो चलो, क्या हम लोग ये दोनों में जब स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहां पर जरा समझो कि 16/9 इज इक्वल टू 20/mn का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि दोनों में है ना, स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर इसमें भी, तो होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, और ये जो स्क्वायर है आरएचएस से एलएचएस में आएगा स्क्वायर, तो रूट बन जाता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है, तो उससे भी आपका स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट अगर कर दोगे तो। चलो यहां पर जरा देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, 16/9 का रूट अंडर हो गया इज इक्वल टू 20/mn हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इधर आरएचएस से एलएचएस में लेकर आया, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने रूट लिख दिया। अब यहां पर इसको कैलकुलेशन फाइनल कर लो दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी 16 का रूट कितना होता है, किसका रूट है, 4, और 9 3 का, इज इक्वल टू 20/mn, राइट। ओके, तो अब जरा बताओ यहां पर क्या हो जाएगा वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहां पर कर देता हूं, शायद स्पेस कम है, क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल ऑफ mn इज इक्वल टू 23 जा 60। ठीक है, आप 20 इंटू 3 भी लिख सकते हो क्योंकि लास्ट में कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा करता हूं 20 इंटू 3 ही लिखता हूं। ठीक है, ओके, तो mn इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, जरा बताओ, 20 मल्टीपल ऑफ 3 और डिवाइड बाय 4। ओके, क्योंकि 4 से हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। सो mn इज व्हाट, mn इज इक्वल टू 5 3 जा 15 यूनिट्स। अगर कुछ नहीं दिया है सेंटीमीटर मीटर, तो आपको क्या करना है, यूनिट्स लिख देना है, क्योंकि यहां पर कोई यूनिट्स नहीं दिया है। ठीक है ना, तो आपको यूनिट्स लिख देना। तो ये 15, mn की वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया, 15 यूनिट्स आ गया। ओके, बात समझ आ गई। तो जैसा यहाँ पर क्यूआर की वैल्यू दिया था, तो आपसे पूछ रखा था कि ये इसकी रेशियो बता दो, mn की वैल्यू क्या होगी, तो हमने इस तरह से कैलकुलेट करके कर लिया। एक्चुअली ये बहुत ईजी था, आप लोग को भी अब समझ में आ गया होगा कि ये सच में ईजी था, लेकिन आपको करना कैसे है वो मेथड नहीं पता था। ठीक है, तो ये मेथड्स आपको बताया, इसका एक गो थ्रू करो, एक रिविजन करो प्रॉपर, और एक प्रैक्टिस करो। ठीक है, कैसे करना है, और ये थ्योरम को लर्न रखो दोस्तों। ठीक है, ये थ्योरम्स के बेस पर ही 1.4 के सारे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो बाकी के क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैं लेकर आता हूं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मैंने 5 लेकर आ गया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा समझो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दो ट्रायंगल्स हैं जिसके एरिया आपको दे रखा है। ओके, तो पहले वाले जो है बिगर ट्रायंगल का एरिया 225 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। ओके, अभी देखो एरिया दे रखा है, जरा समझना है यहाँ पर। इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल, लो भाई, स्मॉलर ट्रायंगल का साइड भी आपको दे रखा है। ठीक है, इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड आपको दिया हुआ है। देन फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, तो बड़े वाले ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जो भी 12 सेंटीमीटर छोटे वाले का दिया है, तो उसी का कोरस्पॉन्डिंग साइड जो बिगर वाले ट्रायंगल्स का आएगा वो क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, तो क्वेश्चन समझ में आया। तो यहां पर मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है, जरा देखो,
दोनों ट्रायंगल का एबीसी एंड पीक्यूआर का दोनों का ट्रायंगल्स का मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है, और ये इसमें जो वैल्यू दे रखा है एरिया का 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 225 स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों ट्रायंगल का मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो चलो हम लोग को क्या करना है कि जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है दोस्तों, हम लोग को गिवन है आपका कि A1 कितना दिया है, मतलब एरिया 1 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, A2 कितना दे रखा है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। दूसरा आपका साइड 1 जो है साइड 2 दे रखा है। ठीक है, साइड 2 दे रखा है, छोटे वाले को 1 मान रहे हैं हम लोग, बड़े वाले को, समझ आ रही है? ओके, क्योंकि यहाँ बड़ा हम लोग A1 किसको माने, बड़े वाले ट्रायंगल को, एरिया। तो साइड 2 कितना दे रखा है दोस्तों 12 दे रखा है। ओके, इसका यूनिट है क्या 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, और आपको पूछ रखा है कि साइड 2 बताओ, साइड 2 का बताओ। ठीक है, ओके, सॉरी साइड 1 का पूछा है, क्योंकि साइड 2 हमने लिख रखा है। ओके, तो चलो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टीज हमने सीखा है वो प्रॉपर्टीज हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम आपको पता है। ओके, क्या पता है आपको, ये पता है कि सर A1 बाय A2 इज इक्वल टू साइड 1 एंड साइड 1 का स्क्वायर बाय साइड 2 का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग पुट करते हैं। अब जरा देखो यहाँ पर A1 एरिया 1 कितना दे रखा है 225 एंड एरिया 2 कितना दे रखा है 81। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दें स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पर करते हैं 225 एंड एरिया 281 इज इक्वल टू साइड 1 कितना है, कुछ दिया है क्या, साइड 1 हम लोग को फाइंड करना है, तो लिखेंगे साइड 1 ठीक है का होल स्क्वायर बाय यहाँ पर साइड 2 की वैल्यू कितना दे रखा है 12, तो 12 लिख देते हैं। ओके, तो 12 हो गया आपका इसका भी स्क्वायर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं। 225 बाय 81 इज इक्वल टू S1 मतलब साइड 1 बाय 12 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग रूट कर लेते हैं यहाँ पर 225 बाय 81 इज इक्वल टू साइड 1 बाय 12। ठीक है, ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है रूट कितना होगा, 225 15 का रूट है और 81 9 का रूट है, S1 बाय 12 हो गया। क्लियर, क्योंकि हम लोग को S1 फाइंड करना है। ठीक है, साइड 1 का बेस फाइंड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर आगे कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई साइड 1। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि 12 मल्टीप्लाई 15 और ये मल्टीपल 9 है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू साइड 1। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको कैंसिल करते हैं। 9 के टेबल में आपको कैंसिल हो रहा है 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। क्लियर है? चलो और कुछ हो रहा है कैंसिल, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। सो 5 4 जा कितना आ गया 20। तो 20 जो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे S1, मतलब साइड 1 का जो वैल्यू आया ये कितना आ गया, ये 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था आपका फाइनल आंसर जो कि बहुत इजी था। ठीक है, ये क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। वही पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी के बेस पर ये भी क्वेश्चन था 5th, लेकिन था थोड़ा अलग टाइप का, एरिया की क्वेश्चन गिवन था, एरिया का वैल्यू दिया था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सही समझा कि सॉल्व करके दे देता हूँ, ताकि आपको इसका भी एक प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेकर आता हूँ, एक चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 6 लेकर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, समझो इसको कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियोज एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, कितना दिया है 1:2 दे रखा है, दोनों ट्रायंगल की एरिया की रेशियो दे रखा है 1:2। एंड AB एक ट्रायंगल जो है
ए बी की जो लेंथ है आपको दे रखा है 4 एंड फाइंड करना है दूसरे ट्रायंगल का डीई। ओके, बात समझ में आ गई? बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है। ये सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है दोस्तों, कि ईच एंगल जो होती है वो इक्वल होता है और 60 डिग्री होती है ना? ईच एंगल 60-60, क्योंकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 60-60-60, मतलब ये भी एंगल्स क्या होगा? 60-60-60। ओके, तो चलो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि given triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle. आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? इक्विलेटरल जब ट्रायंगल्स है तो आपको ये चीज आपको क्लियर है कि सर कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी का, ठीक है, एंड एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ई का, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एफ का। क्लियर है? तो जो कॉन्ग्रुएंट्स है मैंने इसको लिख लिया है। ओके, तो जब ये सारे एंगल्स एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट्स है और दोनों जो है 60-60 डिग्री है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ का। ठीक है ना? कौन से टेस्ट से दोस्तों बताओ? क्योंकि तीनों एंगल्स क्या है? कोरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल जो है उसका क्या है? इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? तो लिखेंगे यहां पर जो टेस्ट होगा एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज। क्लियर है? तो ये रीजन लिखना है, जरूरी है, कंपलसरी है। चलिए, तो यहां तक हो गया। अब आपको जरा समझना है क्या कि थ्योरम लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको थ्योरम का यूज करना है। तो सबसे पहले जो थ्योरम आप यूज करने वाले हो वो थ्योरम को लिख दो। ठीक है? ओके, उसके बाद आपका जो ट्रायंगल दे रखा है, अब जरा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसकी रेशियो दे रखा है दोस्तों 1/2। ठीक है? ओके, तो चलिए हम यहां पर आगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जरा देखो यहां पर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका साइड हम लोग क्या ले रहे हैं? ए बी, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बाय इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में क्या होगा? डी हो जाएगा, है ना? ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डीई, तो हम लोग को वही तो निकालना था, डीई, है ना? तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ओके, स्क्वायर। अब आपको पता है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो आपको 1/2 गिवन है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे दोस्तों? 1/2। इस जगह पर हम लोग की वैल्यू दोनों देखो इक्वल है, तो ये 1/2 जो है इस एरिया के प्लेस पर लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? ए बी का स्क्वायर बाय डी। तो ए बी की वैल्यू आपका दे रखा है क्वेश्चन में, आप यू कैन सी क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू दे रखा है दोस्तों, इसी हियर। ओके, 4। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर। क्लियर है? बहुत अच्छे से। ओके, समझ आ रहा है? चलो, अब यहां पर क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर करके इधर रूट फॉर्म कर लेते हैं, या फिर रूट दोनों टाइप डाल दो तो भी चलेगा। तो 1/2 लिखा यहां पर और इज इक्वल टू 4/डी का होल स्क्वायर लिखा, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है ना दोस्तों, दोनों में स्क्वायर है, तभी यहां पर होल स्क्वायर मैंने डाल दिया। ओके, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, उसका मतलब होता है होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो है इधर हम लोग रूट डाल देते हैं, तो क्या होगा? 1/2 रूट अंडर, ओके, इज इक्वल टू 4/d।
क्लियर है? तो ये जो 1/2 का रूट है, तो ये दोनों का रूट हो जाएगा दोस्तों, √1 एंड √2 इज इक्वल टू 4/DE। ठीक है, ओके, समझ आ रही है? ओके, चलो चलो आगे देख लेते हैं क्या करना है। अब इसके बाद तो आपको पता है √1 क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। ओके, बाय √2, तो √2 ही रहेगा, इज इक्वल टू 4/DE। ओके, अब ये DE को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो DE को 1 से, तो क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू, ये 4 है, मल्टीपल ऑफ √2। ओके, तो चलो फाइनली जो हम लोग स्टेप है, DE इज इक्वल टू 4√2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था कि DE की वैल्यू क्या है। जब AB दिया हुआ है तो DE कितनी है, तो 4√2 हो गया दोस्तों, 4√2 हो गया। ठीक है, तो ये था आपको फाइंड करना। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है इसको, किस तरह से मैंने किया है, आप एक चीज को समझ लो। अगर आप ये थ्योरम को समझ लिए हो, ठीक है, कौन से थ्योरम, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम को बहुत अच्छे से अगर समझ गए हो, तो 1.4 तो चिंदी है दोस्तों, एकदम बहुत इजी आएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक बार प्रैक्टिस कर लो इसको। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, एक बार की मतलब एग्जाम तक आपको ये रिविजन कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। अगर आप ये पूरा कंटिन्यू रिविजन रखते हो तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। आप बहुत अच्छे से रिविजन कर लो, और ये पूरा इवन आपका सेमेस्टर हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, या प्रीलिम्स हो गया, किसी में भी जो भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, आप प्रैक्टिस किए रहोगे, बहुत अच्छे से आप एक से कंप्लीट कर लोगे। तो ये प्रैक्टिस है। टोटल क्वेश्चन नंबर 7 थे इस 1.4 में, जिसमें मैंने टोटल क्वेश्चन 6 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है एक्टिविटी बेस्ड है, पूरा सेम टू सेम ऐसे ही है, आप उसे ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो। एक क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि एक्टिविटीज बेस्ड में आपको पता है कि आधे क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं, है ना, इवन रीजन्स भी लिखे होते हैं, अगर नहीं है तो आपको पता है रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टीज हमने 1.4 में पढ़ा है, तो वो थ्योरम को अगर अच्छे से समझ गया तो उसमें आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल जो सिमिलैरिटी की कॉन्सेप्ट है आज हमने खत्म कर दिया है। ओके, तो न्यू वीडियो के साथ हम मिलेंगे, एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर दोस्तों।